धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये बात सही है कि जब आप लोगों ने विधायक बनाया, विधायक से बड़ी उम्मीदें होती हैं, विधायक को बहुत काम भी करने होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार न बन पाई और सरकार न बन पाने की वजह से तमाम कार्य जो हम सोच रहे थे, जो हम चाह रहे थे, वो नहीं हो पाए। आज इस सरकार को 4.5 साल बीत गया। 4.5 साल से हम अपनी विधानसभा की तमाम समस्याओं को हम उठाते रहे, तमाम चीजों को हम लोगों को सरकार के नाले में डालते रहे, विधानसभा में उठाते रहे, लेकिन सरकार ने 4.5 साल बीतने के बावजूद हमारी विधानसभा में एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लगे कि सरकार नाम की कोई चीज हमारे प्रदेश में है। यहाँ पे कोई भी काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। आप अभी ये पुलिया की जो बात कर रहे थे, पिछले साल टूटी थी। इस पुलिया के लिए मुझे कम से कम 10 बार अधिकारियों को मिलना पड़ा। कई बार मेरे कहने के बावजूद जब उन्होंने नहीं सुना तो मामला मुझे विधानसभा में जब मैंने उठाया तब इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया और उसके बाद जो है तब जाके काफी प्रयासों के बाद ये पुलिया का निर्माण हो पाया और काफी विलंब हो गया। और ये विलंब खाली इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। तो जब सरकार नहीं होती है तो तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं, तमाम विकास कार्य ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से छूट जाते हैं। तो उसी वजह से ये पुलिया बनने में दिक्कत है। लेकिन आज की डेट में पुलिया बन गई, एक बन गई लेकिन दूसरी टूट गई, दूसरी एक टूट गई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द वो दौदम वाली जो एक पुल जो टूटा है उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको भी बनवाएं। और जो मामला हमारे संज्ञान में आता है तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उसका निर्माण हो। उसके लिए हमको जो संघर्ष करना हो, जहाँ हमको जाना होगा, जिस अधिकारी के पास पहुँचना होता है तो पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। आज साथियों सूबे में ऐसी सरकार है जो करती तो कुछ नहीं लेकिन प्रचार प्रसार बहुत करती है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। जब मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि अनाज आपको मिल रहा है 70 रुपए का और प्रचार में उसके जा रहे हैं 100 रुपया। एक आदमी को अगर 75 रुपए का अनाज मिल रहा है तो उसको यह बताने के लिए कि तुमको 75 रुपए का अनाज दिया जा रहा है, टीवी में, होर्डिंग में, रास्ते में, ये सब जो उस पर खर्चा आ रहा है एक आदमी के ऊपर 100 रुपया आ रहा है। जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। जब वो सरकार जनता की हितैषी सरकार होती है, जनता के सुख दुख में खड़ी होने वाली सरकार होती है और इसके पहले भी राशन मिलता रहा, लोगों को अनाज मिलते रहे, लेकिन कभी किसी ने सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं किया जिस तरह सरकार कर रही है। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है, यह नहीं बताती है। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग को भूलने की आदत है, आप लोग ज्यादातर भूल जाते हैं कि अभी इस सरकार के पहले आप लोगों को मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी, वो बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कहते हैं इसके बारे में कि ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। आज लोगों को सिलेंडर, कुछ लोग गरीब लोगों को सिलेंडर दिया लेकिन उसका दाम इतना महंगा कर दिया, 900 रुपए कर दिया कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जिसको सिलेंडर मिला है वो सिलेंडर उनके घरों पर रखा हुआ है, वो दोबारा अपने सिलेंडर को नहीं भरा पा रहे हैं। जितने भी इसके काम है, आज आपके खेतों में इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। सरकार ने गोवंश को बेचने का एक, क्योंकि पहले तो हम लोग के लिए गोवंश सड़कों पे घूम रहे हैं और लोगों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। और सरकार के इस कदम को अगर कोई अपने खेत में तार लगा के, बैरिकेडिंग लगा के रोकना चाहता है तो ये भी सरकार ने कह दिया अगर कोई अपने खेत में तार लगाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम अगर कोई करेगा तो वो सरकार करेगी। इसलिए आप अपने खेत में अपने खेत की रक्षा भी नहीं कर सकते, आपको तार लगाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने तार लगाया तो आपको जेल होना निश्चित है। सरकार ने हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे पढ़े, उसके बच्चे आगे बढ़े। 1.5 साल हो गया, ये स्थिति बन गई है कि गांव का कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। सबकी पढ़ाई छूट चुकी है, सबकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अगर दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो वो रफ्तार नहीं आ पाएगी। अगर बच्चा तेज था वो धीरे हो जाएगा तो उसकी अब दोबारा मुझे नहीं लगता है कि उसको फ्लो बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो आगे उसका भविष्य कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन लोगों के
लिए उनके बच्चे न पढ़ पाने से एक बड़ी समस्या है। और सरकार ये चाहती भी नहीं कि लोगों के, पिछड़ों के बच्चे, गरीबों के बच्चे और दलितों के बच्चे पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ जाएंगे तो नॉलेज हो जाएगा उनको, और सवाल पूछने का काम अगर कोई करेगा सरकार से तो वो उसको ये सरकार बर्दाश्त नहीं करता। तमाम अभी हमारी एक बहन बता रही थी कि बेबाक होकर उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हमें अवगत कराया कि यहाँ पे एक दवाखाना होना चाहिए। मैं भी जब उन्होंने बताया, क्योंकि ये मांग कोई करता नहीं, वो उन्होंने बताया तो मैंने इसको गंभीरता पूर्वक अभी सोचा। वहां से वास्तव में यहाँ पे एक पीएससी की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें। 4.5 साल हो गए। अभी आदरणीय हमारे माता सिंह जी ने बताया, बहरौली, आपको बताना चाहते हैं कि बहरौली और नगराम की जो सीएससी बनी थी, आज तक वो पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाई। और आज स्थिति ये है कि वहां पर भी अभी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पाई। खाली बिल्डिंग बनी खड़ी, एक डॉक्टर आते हैं, दिन में देख के चले जाते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब 6 महीने बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। ऐसे लोगों की सरकार इस समय है जो किसानों के लिए बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहे। आज किसान 9.5 महीने से धरने में बैठा हुआ है दिल्ली पे, कह रहा है कि भैया ये कानून जो बना हुआ है, ये कानून वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए आपका कानून, हमको एमएसपी दे दो, हमको ये निश्चित कर दो कि हमारा गेहूं 20 रुपए में बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा, हमारा धान 18 रुपए में बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। किसान ये मांग लेके दिल्ली के बॉर्डर पे डटा है कि आप ये निश्चित कर दो कि हमारा धान इतने रुपए में बिकेगा। सरकार उस पर तैयार नहीं है। सरकार वादा करके आई थी कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे, लेकिन आज उनकी आय को खत्म करने का काम अगर कोई कर रही। इतना महंगा डीजल कर दिया है कि अगर पानी नहीं बरसेगा तो भगवान भरोसे तो आप अपने ट्यूबवेल से अपने धान नहीं पैदा कर सकते। अगर पैदा भी आपने किया तो उसमें इतना आपका नुकसान हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल ऐसी सरकार है जो किसान विरोधी है, जो किसानों के हित को लेकर बिल्कुल नहीं सोचती। दिल्ली पे किसान पड़े हैं, लाखों किसान अभी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जमा हुए थे। इतने जमा हुए थे कि सरकार की हालत खराब हो गई है। और सब लोगों ने तय कर लिया है कि 2022 में जो निकम्मी सरकार है इसको हम लोग हटा के रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि अभी हमारे सभी साथी बता चुके, हमारे द्वारा एम्बुलेंस चलवाई गई, महिलाओं के लिए हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई गई, बच्चियों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था कराई गई, कन्या विद्या धन की व्यवस्था कराई गई। और तो और हमारी सरकार द्वारा कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा जिसके हित में काम नहीं किया गया। हर आदमी के हित में काम किया गया है। और आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर लिया, अभी सब साथी बता रहे हैं, मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि हम हर किसानों को 300 यूनिट बत्ती, जो गरीब है उनको 300 यूनिट बत्ती। 300 यूनिट बत्ती का मतलब आप जानते हैं, अगर आप आज के रेट से अगर आप 300 यूनिट बत्ती आपको फ्री मिलने जा रही है, क्योंकि तो वो उसकी कीमत होगी 2100 रुपए, 7 रुपए के हिसाब से 300 यूनिट की कीमत होगी 21 रुपया। 2100 रुपया महीने में आपको बत्ती फ्री देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। समाजवादी हमारी बहनें जो गरीब हैं उनको 1500 से 2000 रुपए मासिक पेंशन, यानी कि 3 महीने में 4,500 से 6,000 रुपए को पेंशन देने का भी काम अगर कोई करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी, आपको 6 महीने बाद निश्चित है कि 6 महीने बाद सरकार बनते ही आप लोगों की पेंशनें चालू हो जाएंगी, जो कि 1500 रुपए से 2000 के बीच में होंगी।